औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं विफाक स्पेशल। आज नाज़रीन का विफाक स्पेशल में मैं रावलपिंडी की उन सोसाइटियों को हाईलाइट करूंगा कि जो इनलीगल है और जो लोगों के साथ एक खिलवाड़ कर रही हैं, जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं। आरडीए की वेबसाइट पर ऑलरेडी वो इनलीगल सोसाइटीज़ में उनका नाम शामिल है। आरडीए की तरफ से कुछ ऐसी मार्केटिंग कंपनीज को नोटिस भी जारी किए गए हैं कि वो इन इनलीगल सोसाइटीज़ की मार्केटिंग क्यों कर रही हैं। अगर मैं एफआईए की बात करूं तो एफआईए की जानिब से भी कुछ मार्केटिंग कंपनीज को नोटिस जारी किए गए हैं कि वो इन इनलीगल सोसाइटीज़ की मार्केटिंग को फौरी तौर पर रोक दें। यहाँ पे सबसे पहले मैं खुशखबरी देना चाहूँगा जो गुलशन कश्मीर के मुतासरीन हैं, उन लोगों के उनकी जो एफर्ट है, जो उनकी मेहनत है, वो रंग ले आई है। वो रंग इस सूरत में लेकर आई है कि आरडीए की जानिब से जैसे कि एक एक्शन लिया गया था और शेख बरदरान पर शेखों पर एफ आई आर्स भी मुख्तलिफ थानों में जो दर्ज करवाई गई थी और लोग इकट्ठे होकर नैब में भी गए थे, नैब में भी जाकर उनके खिलाफ दरखास्तें दी थी। अब हुआ उसका जो रद्द अमल निकला है वो ये निकला है कि आरडीए की तरफ से और ये गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सोसाइटी की जो ट्रांसफ़र थी उस पर पाबंदी लग गई है। अब कोई भी गुलशन कश्मीर की जो फाइलें हैं या जो रजिस्ट्रियां हैं उसका फर्द जारी नहीं होता या उनकी सेल नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है कि जो इन लोगों की एक मेहनत रंग लेकर आई है। यहाँ पे मैं एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो जिसका फेज़ वन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है और वो फेज़ टू की बुकिंग की तरफ जा रहे थे और रावलपिंडी इस्लामाबाद में उन्होंने जगह जगह पे बिल बोर्ड्स बड़ी बड़ी उन्होंने होर्डिंग्स वहाँ पे अवेजा की गई थी और उसके ऊपर जो उनका स्लोगन था वो रिंग रोड 0 किलोमीटर। वो एक उनका मेन मोटिव ये था रूडन इनक्लेव टू। आज मैं बात करूंगा रूडन इनक्लेव टू के बारे में कि रूडन इनक्लेव वन अभी उनका कंप्लीट उस तरह से नहीं हुआ और रूडन इनक्लेव टू की बुकिंग इन्होंने धड़ाधड़ इन्होंने बुकिंग की और लोगों को मजीद उसके जाल में फंसाने की कोशिश की। मैं चंद रोज कबल की अगर मैं बात करूं तो एक हमारे मुख्तलिफ अखबारात में इनके खिलाफ खबरें भी चलाई गई कि आरडीए की जानिब से अभी इनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई और ये रोडन इनक्लेव टू की बुकिंग कर रहे हैं। मगर इनका जो मेन ऑफिस था उसको भी सील किया गया। बामी ऐसा मैं कहूँ अगर कोई लेन देन की बात करूँ तो लेन देन करके तो उन्होंने ऑफिस तो खोल लिया लेकिन अभी तक वो इनलीगल ही है। तो मैं आप लोगों से आप दोस्तों से हमेशा ये मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी जो सेविंग है आप उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि जहाँ पे आपको उसका बेनिफिट हो। ये जो पहले सोसाइटियों के नाम कुछ और होते हैं, आने वाले टाइम में उसका नाम चेंज करके फिर एक वो नए नाम के साथ बुकिंग करते हैं, फिर सादा लो इंसानों को वो उनके साथ फ्रॉड करते हैं, फिर यहाँ से रूपोश हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी, अब तो चक्री रोड हमारे एक ऐसा गढ़ बन चुका है, अगर एक सिरे से शुरू करके तो आखिर तक जाया जाए मौजा चांद, चांद से आगे मौजा चक्री में भी जाया जाए तो जगह जगह पे आपको हर 1 किलोमीटर के बाद आपको एक सोसाइटी मिलेगी। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसी सोसाइटियां भी, जैसे मैं अब्दुल्ला सिटी की बात करूं, अब्दुल्ला सिटी का नाम पहले कुछ और था, फिर उसका अब्दुल्ला सिटी रख दिया गया। अब्दुल्ला सिटी के बाद भी पहले अब्दुल्ला सिटी के नाम पर लोगों को फ्रॉड का निशाना बनाया गया, लोगों के पैसे हथियाए गए। उसके बाद फिर अभी उन्होंने एक नया नाम रख लिया। इसी तरह रुडन इनक्लेव टू की मैं अगर बात करूं तो वहां पे भी सेम ऐसा ही हो रहा है। वहां पे भी लोगों को फाइल्स दी जा रही हैं, पुरानी फाइल्स को क्लोज कर दिया गया, पुरानी फाइल्स अभी सेल होती नहीं है और नए फाइल्स की ये बुकिंग की तरफ जा रहे हैं और मजीद चलते जा रहे हैं। मवीदा सिटी की बात करें, मवीदा सिटी भी एक पहले मवीदा सिटी थी, उसके बाद वो भी जाके जम होगी ब्लू वर्ड सिटी में। जो मुतासरीन है मवीदा सिटी के वो कहाँ पर जाएंगे। इसी तरह अब जैसे गुलशन कश्मीर पर फैसल टाउन फेज 2 बन रहा है,
फैसल टाउन, अब लोग इतने सादे हैं, लोग कहते हैं कि क्या हमारी फाइलें, हमारी जो रजिस्ट्री हैं वो फैसल टाउन फेज 2 में मर्ज की जाएंगी। अब अगर अगर उसकी वैल्यूएशन की बात की जाए तो उनका 5 मरले का प्लाट उस वक्त अगर वो लाख रुपए में उन्होंने बुक किया था, तो आज फैसल टाउन 27 लाख रुपए में वो प्लाट सेल कर रहा है। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की फाइलें हैं गुलशन कश्मीर में या रजिस्ट्रियाँ हैं, वो फैसल टाउन उसको मर्ज नहीं कर रहा। ये आपकी फाइलें या तो आप इसको संभाल के रखें, या जिस तरह पहले इसकी सेल परचेज हो रही थी तो ये रजिस्ट्रियाँ सेल हो रही थी, इसी तरह किसी को इसको फरोख्त कर दें, मगर अभी उसकी ट्रांसफ़र भी बंद है। जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं वो पावर ऑफ अटारनी के ऊपर अभी ख़रीदारी कर रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, तहसील में उसकी ट्रांसफ़र नहीं होती। जो लोग भी अभी हो रहा है, जितने भी इसकी सेल परचेज हो रही है, पावर ऑफ अटारनी के ऊपर सेल परचेज हो रही है। हमेशा ऐसी सोसाइटी का इंतखाब करें कि जहाँ पे आपका, आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो। आपको कल इसी तरह हाथ रख के सर पे ना रोना पड़े जैसे इन 2 नंबर सोसाइटियों के जो लोग थे, जो मुतासरीन थे, वो रो रहे हैं। आज वो कहीं पे भी सेल करने के लिए जाते हैं, हर बंदा इसीलिए लेता है कि वो अपना और अपने बच्चों के लिए सोचता है कि आने वाले टाइम में ये मेरे बच्चों के लिए बेहतर होगा। लेकिन अफसोस ये है कि जब उसको ये बात पता चलती है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो आप सोचेंगे उस पर क्या गुजरती है। रूडन एनक्लेव, गुलशन कश्मीर, फैसल टाउन फेज 2, फैसल टाउन फेज 2 को भी इनलीगल अभी तक करार दिया गया है। अभी तक इसके पास एनओसी नहीं है, और जो फैसल टाउन फेज 2 की जो मार्केटिंग कंपनीज जो मार्केट कर रही थी, जो उसकी तशहीर कर रही थी, उनको भी नोटिस जारी किए गए और उनकी तरफ से उनको रोका गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इसकी मार्केटिंग ना करें। रूडन एनक्लेव हो गया, फैसल टाउन हो गया, गुलशन कश्मीर हो गया, अलरम सिटी हो गया। अलरम सिटी की आप उनके पास मुकम्मल उनके पास एनओसी नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट, कुछ ब्लॉक्स की उनके पास एनओसी है। ब्लू वर्ड सिटी की बात की जाए तो ब्लू वर्ड सिटी में अभी तक ऐसा लोगों को कब्जा नहीं दिया गया। मवीदा सिटी जो सिरे से जिसका नाम ही खत्म हो गया है, अब्दुल्ला सिटी जिसका नाम ही तब्दील कर दिया गया है। मौजा चक्री तक आप जाए तो आपको जगह जगह पे सोसाइटियाँ देखने को मिलती हैं। हर ऐसी सोसाइटी, हर ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहाँ पे आपकी सरमायाकारी आपकी महफूज हो। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो आपके पास ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं, सोसाइटियों के अलावा भी ऐसी, अभी रावलपिंडी में कोई ऐसी लैंड्स हैं कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो ज़मीनें अभी भी ऐसी पड़ी हुई हैं कि जहाँ पर आप अपना घर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप आके तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप इस नंबर पर रब्ता करें। अगर आप किसी सोसाइटी के बारे में कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो नीचे स्क्रीन पर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर आप रब्ता करके किसी भी सोसाइटी के मुतल्लक आप हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद किसी भी किस्म की कोई मालूमात से हम आगाह करें, तो हमारा ये यूट्यूब चैनल वफाक न्यूज़ और सिद्दीकी प्रॉपर्टी, आप इसको सब्सक्राइब करें और आप इसको देखते रहा करें कि ताकि इसमें आने वाली आपको अपडेट्स भी मिलती रहें, और कौन कौन सी सोसाइटियाँ लीगल है या प्रॉपर्टी के हालात अभी क्या है, उसमें आपको मुकम्मल आपको आगाही मिल सके। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान हसन मोहम्मद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगली एक वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।